हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लास फॉर ऑल। आज हम न्यूरो साइकोलॉजी के एक बहुत ही फंडामेंटल और फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करेंगे, माइंड एंड ब्रेन, इसका फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स। जब हम न्यूरो साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और कग्निटिव फंक्शंस की बात करते हैं। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन हमेशा से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट को कंफ्यूज करता रहा है, वो है क्या माइंड और ब्रेन एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग हैं। हम सोचते कैसे हैं, हम कॉन्शियस कैसे होते हैं, इमोशंस कहाँ से आते हैं, क्या थॉट्स सिर्फ न्यूरॉन्स की फायरिंग है या उनसे कुछ ज़्यादा। इन्हीं सवालों को समझने के लिए हमें माइंड ब्रेन रिलेशनशिप के फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स को समझना होगा। सबसे पहले समझते हैं कि माइंड क्या है। माइंड कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है जिसमें हम एमआरआई या सीटी स्कैन में डायरेक्टली देख सकें। माइंड जनरली रेफर करता है हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, परसेप्शंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। जब आप खुश होते हैं, दुखी होते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ये सब मेंटल प्रोसेसेस हैं। ब्रेन एक फिजिकल बायोलॉजिकल ऑर्गन है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ब्रेन रेगुलेट करता है सेंसेशन, मूवमेंट, लैंग्वेज, मेमोरी, अटेंशन, इमोशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को। न्यूरोसाइकोलॉजी का बेसिक एजम्पशन है कि मेंटल फंक्शंस किसी न किसी फॉर्म में ब्रेन एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट फिलोसफिकल थ्योरीज डेवलप हुई। माइंड ब्रेन प्रॉब्लम फिलोसफी और न्यूरोसाइंस दोनों का सेंट्रल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मेंटल एक्सपीरियंसेस और फिजिकल ब्रेन प्रोसेसेस के बीच रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान को स्ट्रोक होता है और उसकी लैंग्वेज एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो हमें लगता है कि लैंग्वेज ब्रेन से लिंक्ड है। लेकिन जब हम लव, पेन, हैप्पीनेस या सेल्फ अवेयरनेस एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये सिर्फ न्यूरॉन्स की एक्टिविटी लगती है या कुछ और भी। इस डिबेट ने कई फिलोसफिकल अप्रोचेस को जन्म दिया। ड्यूअलिज्म माइंड ब्रेन रिलेशनशिप की सबसे फेमस थ्योरी है ड्यूअलिज्म। डुअलिज्म के अकॉर्डिंग माइंड और ब्रेन दो अलग एंटाइटीज हैं। इस थ्योरी को सबसे फेमस फॉर्म में फ्रेंच फिलोसोफर रेने देकार्ते ने प्रपोज किया। देकार्ते का मानना है कि ब्रेन फिजिकल है, माइंड नॉन फिजिकल है और दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। उन्होंने फेमस स्टेटमेंट दिया, कोजितो एर्गो सम, दैट मीन्स आई थिंक देयरफॉर आई एम। उनके अकॉर्डिंग थिंकिंग और कॉन्शियसनेस फिजिकल बॉडी से इंडिपेंडेंट हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो डुअलिज्म एक्सप्लेन करता है कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को, सब्जेक्टिव फीलिंग्स को, पर्सनल आइडेंटिटी को और फ्री विल को। ये थ्योरी हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस देती है। लिमिटेशन की बात करें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर माइंड और ब्रेन अलग हैं तो इंटरैक्ट कैसे करते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने दिखाया है कि ब्रेन इंजरी के बाद मेमोरी चेंज हो सकती है, पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, लैंग्वेज लॉस हो सकता है। अगर माइंड इंडिपेंडेंट होता तो ब्रेन डैमेज का इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। इसी वजह से डुअलिज्म को साइंटिफिक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। मोनिज्म डुअलिज्म के ऑपोजिट थ्योरी है मोनिज्म। मोनिज्म के अकॉर्डिंग रियलिटी अल्टीमेटली एक ही सब्सटेंस से बनी है। माइंड और ब्रेन सेपरेट एंटाइटीज नहीं है। मोनिज्म के दो मेजर फॉर्म्स हैं,
मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म। मॉडर्न न्यूरोसाइंस का सबसे एक्सेप्टेड पर्सपेक्टिव है मटेरियलिज्म। इसके अकॉर्डिंग माइंड ब्रेन का प्रोडक्ट है। मेंटल प्रोसेसेस अराइजेस फ्रॉम न्यूरल एक्टिविटी। सिंपल लैंग्वेज में, इफ देर इज नो ब्रेन, नो माइंड। ब्रेन चेंजेस, माइंड चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रंटल लोब डैमेज होता है तो पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, डिसीजन मेकिंग इम्पेयर हो सकते हैं। अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज होता है तो मेमोरी लॉस हो सकता है। ये एविडेंस सपोर्ट करता है कि माइंड ब्रेन से इमर्ज होता है। स्ट्रेंथ्स ऑफ मटेरियलिज्म की बात करें तो साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट करता है ब्रेन इमेजिंग स्टडीज, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोकेमिकल चेंजेस, ब्रेन लीजन्स। न्यूरोसाइंस लार्जली इसी पर्सपेक्टिव पर बेस्ड है। लिमिटेशंस की बात करें तो मटेरियलिज्म एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि कॉन्शसनेस फील कैसे होती है। इससे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शसनेस कहा जाता है। आइडियलिज्म मटेरियलिज्म के ऑपोजिट पर्सपेक्टिव है। इसके अकॉर्डिंग माइंड प्राइमरी रियलिटी है। फिजिकल वर्ल्ड मेंटल एक्सपीरियंस से इमर्ज होता है। आइडियलिस्ट के कहते हैं कि जो हम रियलिटी देखते हैं वो अल्टीमेटली कॉन्शसनेस के थ्रू ही एग्जिस्ट करती है। आज न्यूरोसाइंस में ये लेस एक्सेप्टेड है, लेकिन फिलॉसफी में इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आइडेंटिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग मेंटल स्टेट्स और ब्रेन स्टेट्स एक्चुअली सेम चीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, पेन कोई सेपरेट मेंटल एंटाइटी नहीं है। ब्रेन इज इक्वल टू स्पेसिफिक न्यूरल एक्टिविटी। जैसे वाटर इज इक्वल टू H2O, वैसे ही माइंड इज इक्वल टू ब्रेन एक्टिविटी। ये थ्योरी न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के बीच ब्रिज क्रिएट करती है। फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग माइंड को उसकी स्ट्रक्चर से नहीं, उसके फंक्शन से डिफाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन फिजिकली डिफरेंट हैं, लेकिन अगर दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनके मेंटल प्रोसेसेस सिमिलर हो सकते हैं। फंक्शनलिज्म ने कग्निटिव साइकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कग्निटिव साइंस को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया है। इमरजेंटिज्म इज अ न्यू मॉडर्न पर्सपेक्टिव। इसके अकॉर्डिंग माइंड ब्रेन से इमर्ज होता है, लेकिन सिर्फ न्यूरॉन्स का सिंपल सम नहीं है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन कंबाइन होने पर वाटर इमर्ज होता है। वैसे ही न्यूरॉन्स नेटवर्क्स लीड्स टू कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस ब्रेन एक्टिविटी से इमर्ज होती है। फिलोसफिकल कंपैरिजन की बात करें तो डुअलिज्म बताता है कि माइंड एंड ब्रेन सेपरेट एंटाइटीज हैं। मटेरियलिज्म कहता है कि माइंड इज इक्वल टू ब्रेन एक्टिविटी। आइडेंटिटी थ्योरी कहती है कि मेंटल स्टेट इज इक्वल टू ब्रेन स्टेट्स। फंक्शनलिज्म कहता है कि फंक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रक्चर। इमर्जेंटिज्म कहता है कि कॉन्शसनेस इमर्जेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स न्यूरल एक्टिविटीज। माइंड ब्रेन रिलेशनशिप इन न्यूरोसाइकोलॉजी की बात करें तो न्यूरोसाइकोलॉजी लार्जली साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड है। एविडेंस शो करता है कि फ्रंटल लोब डैमेज होने पे पर्सनालिटी चेंज होती है, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन दिखते हैं। टेम्पोरल लोब डैमेज होने से मेमोरी इम्पेयरमेंट दिखती है। पेरिटल लोब डैमेज होने से स्पेशल नेग्लेक्ट दिखता है, और ऑक्सीपिटल लोब डैमेज होने से विजुअल डिफिसिट दिखती है। तो ये सब सजेस्ट करते हैं कि मेंटल फंक्शंस ब्रेन सिस्टम से क्लोजली लिंक्ड हैं। आज के मॉडर्न न्यूरोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जनरली मानता है कि ब्रेन मेंटल प्रोसेसेस का बायोलॉजिकल बेसिस है। माइंड ब्रेन एक्टिविटी से इमर्ज होता है। कग्निटिव फंक्शंस डिस्टर्ब न्यूरल नेटवर्क में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कॉन्शसनेस और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को समझना अभी भी न्यूरोसाइंस के
का एक बिगेस्ट चैलेंजेस में से एक है। माइंड और ब्रेन के रिलेशनशिप को समझना न्यूरोसाइकोलॉजी की फाउंडेशन है। डुअलिज्म ने हमें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के इम्पोर्टेंस को समझाया। मेटेरियलिज्म और न्यूरोसाइंस ने ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप को साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू एक्सप्लेन किया। और आज भी एक क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, कैसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और न्यूरॉन्स की फायरिंग से कॉन्शसनेस, थॉट्स और सेल्फ अवेयरनेस इमर्ज होती है। इसी मिस्ट्री को समझने की जर्नी ही न्यूरोसाइकोलॉजी को इतना एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग बनाती है। So always remember, brain is the organ we can see, but mind is the experience we live. सो न्यूरोसाइकोलॉजी सीरीज़ के फर्दर क्लासेस के लिए इस चैनल को फॉलो एंड शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।